ये आज हम जनरल चर्चा करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन को देखेंगे, कैसे यूज करेंगे। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है रिलेटिव मोशन है काइनेमेटिक्स में जी। इससे जो रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी देखेंगे। पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है। तो देखिए जैसे रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन जो आपका है, मान लीजिए किसी भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल ए है या बी है, जो भी है, से मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, तो ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए स्पीड ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब हो गया कि वी ए वी, इसका मतलब हो गया वी ए माइनस वी वी। समझिए इस चीज को, कि स्पीड ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए स्पीड ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, तो आपका वी वी माइनस वी ए आ जाएगा, तो ये आपका ए आ जाएगा। यानी बी का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है ग्राउंड, जो कंफ्यूजन का जो मामला आता है वो ग्राउंड में आता है, यानी ग्राउंड के रिलेटेड लेकर। जैसे देखिए स्पीड ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब कहीं ऐसा भी देखेंगे, इसका मतलब वी ए जी, इसको कहीं कहीं हम वी ए भी देखते हैं, वी ए रहेगा। तो वी ए का मतलब ये नहीं समझना कि वी ए ही है, वी ए का मतलब हो गया कि ग्राउंड के साथ ही इसको भी लेंगे। यानी जो स्पीड ऑफ ए है उसका किसके साथ है, बी के ग्राउंड के साथ। यानी स्पीड ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी ए भी लिख सकते हैं या वी जी भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को अगर हम देखेंगे, इसी बात देखिए, तो ये आप समझ गए जो बेसिक बातें हैं कि किसके रिस्पेक्ट में कैसे लेते हैं। अब ये देखिए एक वेक्टर एडिशन के द्वारा हम देखते हैं, तो ए आपका हो गया, ए ग्राउंड हो गया, ये पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और आपका ए लाइन में। तो देखिए वेक्टर एडिशन अपने ए क्या है, इसका टेल है और इसका हेड है, दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये पता था, पढ़ चुके थे वेक्टर में, सब जानते हैं वेक्टर एडिशन का क्या रूल है। तो ग्राउंड ए हो गया, ए आपका ग्राउंड, तो हमको ए का स्पीड ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखाएगा, स्पीड ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा लिखाएगा वी ए जी। स्पीड ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखाएगा, वी वी जी। स्पीड ऑफ बी रिस्पेक्ट ग्राउंड है किसका लिखाएगा, रिस्पेक्ट टू ए, यानी आपका वी वी ए लिखाएगा। तो इस चीज को समझिए, वेक्टर एडिशन हो गया। अब हम ऐसे लिखते हैं ना, आर रिजल्ट निकालिए, कितना है आपका, निकालिए आर वी जी इक्वल टू आर क्या, ए जी प्लस आर क्या हो जाएगा, आर बी ए आपका है। अब इसी को हम, है ना, आ गया। अब इसी को हम देखिए जो है, अब इसको वेलोसिटी फॉर्म में लिख दीजिए, यानी लिखेंगे वी जी इक्वल टू क्या आएगा, वी जी इक्वल टू वी ए आपका, और प्लस किसका, वी ए जी। ये आ गया, ये जो आपका आ गया देखिए, यानी किसी, इसको ट्रिक याद में रखना है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया जो ट्रिक है, v का ग्राउंड के साथ अगर पूछे तो v का किसी दूसरे के साथ, अदर के साथ, फिर उस वाले के साथ। जैसे b का a के साथ निकाले तो फिर a का किसके, g के साथ, यानी ग्राउंड के साथ। तो वी जी निकालना हो तो किसी, जैसे वी जी निकालना हो तो b का किसी दूसरे के साथ, फिर दूसरे को किसके, ग्राउंड के साथ। यानी वी जी का मतलब हो गया v का a के साथ और a का फिर किसके साथ, ग्राउंड के साथ। निकाले ना, v है तो b का किसी दूसरे के साथ निकाले, फिर उस दूसरे का किसके, ग्राउंड के साथ। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे आपका ए वाला। तो देखिए ये तो पार्ट हमने देख लिया, थ्योरी पार्ट, जो जनरल कॉन्सेप्ट थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ए राम इज मूविंग ड्यू ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कितना से, ईस्ट में कितना जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड। श्याम इज मूविंग वेस्ट विथ अ वेलोसिटी टू ईस्ट वेस्ट।
ईस्ट वेस्ट, समझिए इस चीज को, एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, तो एक का तो निगेटिव लेना पड़ेगा, एक का पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है, तो ले लीजिए। अब कितना जा रहा है, 1 है, तो ईस्ट में कितना, पॉजिटिव ईस्ट में कितना है, ईस्ट इधर होता है ना, एक्स डायरेक्शन में ले लीजिए, ईस्ट में कितना है 1 है, और वेस्ट में आपका कितना है 2 है, तो इसको -2 ले लीजिए। अब ऐड करिए, देखिए अब हमको निकालना किसका है, राम का, किसका, वेलोसिटी ऑफ राम या वेलोसिटी ऑफ राम रिस्पेक्ट टू श्याम, RS निकालना है, VR माइनस VS होगा, VR माइनस VS होगा, तो आपको निकालिए VRS कितना हो जाएगा, VR हमारा कितना था, हमारा राम का कितना था 1 था, तो 1 माइनस कितना है -2, डायरेक्शन लेना जरूरी है ना भाई, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, तो लेना तो जरूरी है, तो इतना -2 आ गया आपका, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 यानी आपका 3 आ गया, यानी हमारा जो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम जो निकल कर आ गया वो आपका निकल के आ गया 3। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे गौर करते हैं, ये जो आपका एग्जांपल है देखिए कि कार ए हैज एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट में, कार बी कितना है 4 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, भाई नॉर्थ ऊपर होता है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, समझ रहे हैं, ईस्ट साउथ नॉर्थ। अभी देखिए ए जो है, कार ए है एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, कार बी किधर है नॉर्थ में, ईस्ट में जा रहा है, और ये आपका कितना जा रहा है 2 ले लीजिए। देखिए सबसे पहले इसको आई कैप मानिए, ये एक्स आई कैप हो गया, और ये माइनस आई कैप यहाँ पे हो जाएगा, और ये जे कैप हो जाएगा, और ये आपका माइनस जे कैप हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, अब देखिए इस चीज को, तो हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा, अरे एक्स डायरेक्शन में कितना है 2i कैप है, यानी ए का कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया, इसको मिटाते हैं, देखिए समझिए इस चीज को कि वेलोसिटी ऑफ ए आपका जो चला आया वो आपका 2i आ गया, और कार बी का कितना आ गया 4j आ गया ना। अब हमको निकालना क्या है, अब देखिए अब जो हमको निकालना है आपका द एक्सीलरेशन ऑफ कार बी रिस्पेक्ट टू कार ए, यानी किसका एक्सीलरेशन किसका निकालना है, वीवी ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए बी वी एक्सीलरेशन ऑफ वी रिस्पेक्ट टू ए, तो आपका निकल जाएगा ए बी माइनस ए आपका आ गया। अब निकालिए, देखिए बी कितना है आपका, बी आपका कितना है, बी आपका जो है आपका एक्सीलरेशन ऑफ ए कार कितना था, एज एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, कार बी का कितना है 4 है, तो आ गया देखिए। अब यहाँ पे करिए 4 नॉर्थ में है तो जे डायरेक्शन में है, तो वी एक्सीलरेशन ऑफ कार बी रिस्पेक्ट टू कार ए, यानी हमको निकालना ए बी ए, तो वी कितना आ गया आपका 4 जे कैप, अरे माइनस कितना है 2i कैप। अब इसको क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ना मॉड निकाल लेंगे ना, तो आएगा ना ए बी ए निकालना है, मॉड करिए इसका, तो हम लोग क्या करते थे 4 का स्क्वायर करते थे प्लस -2 का स्क्वायर, आपका जो चला आएगा कितना आ जाएगा आपका 20 अंडर रूट आ जाएगा, यानी 2√5 आ गया, यानी आपका 2√5 क्या आ गया, इसका ए के वी के साथ जो है ना कार बी का ए के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन चलाया वो 2√5 चलाया, तो इस तरह से निकाले। हमारे डायरेक्शन की बात करें तो देखिए, अब डायरेक्शन की अगर बात कर दे तो देखिए यहां से ध्यान से, देखिए ये डायरेक्शन बना था ना, ये आपको 4 बना था और ये आपका क्या बना था 2, देखिए अब ये डायरेक्शन है, तो tan अल्फा, ये तो जे कैप हो गया और ये आई कैप हो गया, तो tan अल्फा हमारा कितना होता है, tan अल्फा होता है 4/2 है ना, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/2, यानी 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो रिजल्ट पूरी तरह से आ गया वो क्या आ गया, अल्फा इजकल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2, आंसर आ गया। तो ये हमारा निकल के जो चला आया वो क्या आया, डायरेक्शन भी निकल के चला आया, यानी ये एंगल है इससे डायरेक्शन निकल के चला आया, बीच वाला समझ रहे ना आप, ये डायरेक्शन हमारा निकल कर चला आया। इस तरह से हम रिलेटिव मोशन के जो बेसिक जो कुछ क्वेश्चंस थे किए।
जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी चर्चा किए। चलिए अगला जो होगा मैंड्रिन प्रॉब्लम के बारे में होगा। चलिए धन्यवाद।